राधे राधे। एसएससी की सामान्य अध्ययन जनरल अवेयरनेस चैप्टर वाइज हम इसको करना शुरू करेंगे और टाइप वाइज इसके अंदर क्वेश्चंस हैं। किरण पब्लिकेशन की ये बुक है और जनवरी 2025 तक अपडेटेड है। हम इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान यानी कि पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम क्लास कर चुके हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं टाइप भारत में संवैधानिक विकास आदि के। आज जो करेंगे वो उसके आगे से करेंगे। और जो ये किताब है काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम के लिए, जो भी अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए। जैसे कि अभी दिल्ली पुलिस का आने वाला है दिसंबर में, जनवरी में एसएससी जीडी का है, सीजीएल हो गया तुम्हारा, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम पहली क्लास में यानी कि पहले पार्ट में हम कर चुके हैं। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार रखा गया है। तो जो रखा गया है वो डीपीएसपी में रखा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जैसे डीपीएसपी भी कहते हैं। ये भाग हमारे 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। ठीक। भारत के संविधान अगला क्वेश्चन 17 भारत के संविधान के भाग में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। तो किया गया है भाग नंबर 13 में, जिस जो अनुच्छेद 301 से लेकर 317 तक व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है 18 भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया ने हरविलास सारदा की सहायता से बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम में लड़कियों की जो विवाह की आयु रखी थी वो 14 वर्ष रखी थी और लड़कों की विवाह की आयु 18 वर्ष तय की गई थी। तो इसका आंसर क्या आएगा 1929 यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन आता है 19 उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में फैसला सुनाया था कि प्रस्तावना संविधान की एक घटक है यानी कि एक अंग है। तो इससे पहले हम देखेंगे सन 1960 में एक बैरूबरी संघ मामला हुआ था सर्वोच्च न्यायालय में, जिसमें ये कहा गया था कि संविधान में जो प्रस्तावना है वो उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने जो स्टेटमेंट दी थी उसे पहले वाले स्टेटमेंट को गलत ठहराया और बाद में जो दोबारा से स्टेटमेंट दी कि संविधान का हिस्सा है प्रस्तावना, इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 20 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। तो देखते हैं इसका आंसर होगा बंधुता। ठीक। संविधान का प्रस्तावना व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करते हैं हुए लोगों के बीच में भाईचारे को बढ़ावा देता है। भाईचारा जिसे हम कहते हैं बंधुत्व। ठीक। बंधुत्व का अर्थ क्या होता है भाईचारा। और प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता कहाँ से ली गई है। द्विसदनात्मक प्रणाली का मतलब क्या होता है, केंद्र और राज्य स्तर पर दो सदन होना। तो ये ली गई है हमने ब्रिटेन से, इसको लिया गया है। इसे हम यूके भी कहते हैं यानी कि यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 22 प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब तैयार किया गया था। तो पहला जो प्रारूप तैयार किया गया था वो 21 फरवरी 1948 को संविधान का पहला मसौदा प्रकाशित हुआ था। तो इसका आंसर आएगा फरवरी 1948। संविधान की जो अंतिम बैठक हुई थी यानी कि अंतिम संस्करण 24 जनवरी 1950 को विधानसभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 संविधान का प्राथमिक संदर्भ है, क्योंकि भारतीय संविधान की संरचना और रूपरेखा काफी हद तक इसी से ली गई है। कहा गया है कि 80% भाग 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। ठीक। संविधान का दार्शनिक हिस्सा काफी हद तक अमेरिका और आयरिश संविधान से उधार लिया गया है। संविधान का राजनीतिक भाग ब्रिटेन संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ब्रिटिश संविधान। क्वेश्चन नंबर 24 मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है। अब देखिए मार्शल लॉ की जो
वर्णन किया गया है वो मौलिक अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद 34 में किया गया है। अब होता क्या है, मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकार प्रतिबंधित का प्रावधान करता है। संसद मार्शल लॉ लागू होने के दौरान कानून व्यवस्था की बहाली के लिए किसी भी सरकारी कर्मचारी को क्षतिपूर्ति देने के लिए अधिकृत है, भले ही वे कार्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हों। मार्शल लॉ की अवधारणा हमने ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? तो यूके से। इसे ही ब्रिटेन कहा गया है। संविधान में मार्शल लॉ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है? तो संविधान का जो पहला भाग है वो इसी से संबंधित है। भारत राज्यों का संघ है और भारतीय संविधान का भाग एक संघ और राज्य क्षेत्र उससे संबंधित है। भाग एक में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हैं। यह भारत संघ के भीतर राज्यों की जो सीमा है उसको बनाने में या उसके नाम बदलने के कानून से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता नहीं है? यानी कि कौन सी मूल विशेषता नहीं है? तो भारत शासन अधिनियम जो 1935 है उसमें बताया गया है कि संविधान का दार्शनिक भाग अमेरिकी और आयरिश संविधानों से प्रेरणा प्राप्त करता है और संविधान का राजनीतिक भाग ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा, अब देखो पहला क्या है, संसदीय प्रणाली है हमारे भारत में संविधान में, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण ये दोनों है। सबसे लंबा संविधान लिखित है हमारा, हाँ ये भी है। लेकिन हमारे देश में एक स्रोत नहीं, इस एक स्रोत से नहीं लिया गया है बल्कि अनेक स्रोतों से हमने संविधान लिया है। और ये दिल्ली पुलिस में आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 27, 26 जनवरी 1950 को भारत बन गया तो क्या बन गया? तो भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणराज्य बना था। 26 जनवरी 1950 को ही क्या किया गया था? संविधान हमारा लागू हुआ था। ठीक, संविधान लागू हुआ था जिसे औपनिवेशिक युग के भारत सरकार अधिनियम 1935 की जगह ली। इसमें भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की घोषित किया गया। बाद में जो तीन शब्द इसके अंदर जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये पहले नहीं थे भारत में संविधान में। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के साथ इसे जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 किस क्या है? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 12 से 35 तक निहित है और इसे भारत में मैग्ना कार्टा के रूप से वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक विशेषता है जिसका अर्थ क्या है? तो जिसका अर्थ क्या है? तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित धर्मनिरपेक्ष क्या है? तो जिसे इंग्लिश में सेकुलर शब्द कहा गया है। तो इसका मतलब क्या है कि संवैधानिक रूप से भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसका कोई भी धर्म नहीं होता, यानी कि राज्य धर्म नहीं होता, और राज्य सभी धर्मों को मान्यता देगा और स्वीकार करेगा, किसी एक विशेष धर्म को पक्ष या संरक्षण नहीं देगा। ठीक, तो इसका जो उत्तर है कि राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा दे सकता है, नहीं दे सकता। राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। ठीक, राज्य अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म को बढ़ावा देता है, नहीं। राज्य बहुसंख्यक समुदाय धर्म को बढ़ावा देता है, नहीं। तो इसका उत्तर होगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में वर्णित करती है? तो हमारा जो अभी हमने पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था इससे पहले कि भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है क्या? सारे धर्म हमारे देश में समान रूप से माने जाएंगे, कोई भी पक्ष और उसका संरक्षण नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान में की स्थापना की गई। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली की स्थापना की गई जिसे इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम कहा जाता है। ठीक, स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। भारतीय संविधान ने संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना की थी। 32, भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश से ली गई है? तो
भारतीय ये फ्रांसीसी ली गई है। कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द से संकेत मिलता है कि भारत में एक निर्वाचन प्रमुख है जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है और 5 वर्षों के लिए निश्चित अवधि के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जो इसका निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस बनाता है? हमें पता है 26 नवंबर। 26 नवंबर को क्यों? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक, यानी कि और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया है? तो भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है, क्योंकि अब ब्रिटिशों का ही हमारे देश पर शासक था तो अधिकतर चीजें हमने ब्रिटेन से ही ली हैं। संविधान का संरचनात्मक हिस्सा अधिकांश 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ये भी संवैधानिक निकाय है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये भी संविधान का संवैधानिक निकाय है, जिसे हम CAG कहते हैं और आर्टिकल 148 में इसका वर्णन है। लेकिन जो भारतीय रिजर्व बैंक है यानी कि RBI, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के अनुसार हुई थी और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन किया गया। अब यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है, इसलिए ये संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। क्वेश्चन नंबर 35 तक ही हमारे ये आखिरी क्वेश्चन था और टाइप 1 हमारा खत्म हो गया है। अब जो चलेगा वो टाइप 2 चलेगा। नेक्स्ट क्लास से हम इसमें टाइप 2 करना शुरू करेंगे। धन्यवाद।